इस व्यक्ति के चेहरे की ये हालत कैसे हुई, वजह जानकर हैरान रह जाओगे। और क्या डेयरी मिल्क चॉकलेट में बीफ होता है? और साउथ कोरिया के सुपर हिट शो स्क्विड गेम के बारे में ये फैक्ट आपको चौंका देगा। और एरोप्लेन के कॉकपिट में कुल्हाड़ी क्यों रखी जाती है? और कंक्रीट की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो आपने सुना होगा, पर क्या लकड़ी की सबसे बड़ी इमारत के बारे में आपने जानते हैं? और ब्रिटेन के इस महिला ने क्यों कर ली अपने कुत्ते से शादी? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, मिलिए हमारी ही दुनिया के कुछ रेयर ह्यूमंस से। ये है निक दिस मस्टैक। ये सोशल मीडिया पर अपने अनयूजुअल फेस की वजह से फेमस है। आपको बता दें कि निक को न्यूरोफाइब्रोमेटियोसिस नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से इनकी फेस स्किन लटकी हुई है। लेकिन निक ने अपने अगली फेस से और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। चलिए एक और रेयर ह्यूमन से मिलिए। ये है कैरली रैंक, जो कि बड़े ही रेयर बोनेपन से ग्रसित है, जिसकी वजह से इनकी हाइट 3 फीट की है। लेकिन इन्होंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और जिसकी वजह से आज वो एक चैरिटी एम्बेसडर बन गई है। नंबर 90, शराब के सेवन को एक बुरी आदत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन यूनानी लोग शराब को मिरर ऑफ द माइंड कहा करते थे? इन प्राचीन यूनानियों का कहना है कि शराब पीने के बाद ही इंसान अपने असली रूप में आता है और वही बोलता है जो उसके दिमाग में होता है। ये लोग शराब पीने को बहुत पवित्र काम समझते हैं और डायनोसस नाम के एक देवता को शराब का देवता मानते हैं। इसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 80, वर्ष 1976 में 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल के दिन बीबीसी ने खबर चलाई कि सुबह 9:47 पर ग्रह प्लूटो जुपिटर के पास से गुजरेगा, जिस कारण से पृथ्वी पर कुछ पल के लिए ग्रेविटी काफी कम हो जाएगी। और एग्जैक्ट 9:47 पर अगर लोग हवा में जंप लगाएं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो हवा में तैर रहे हैं। अप्रैल फूल के दिन ये खबर चलाई गई थी, तो जाहिर सी बात है कि ये फेक न्यूज थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब 9:47 के बाद सैकड़ों लोगों ने बीबीसी को फोन करके बताया कि उन्होंने सच में ग्रेविटी कम होने के इफेक्ट को महसूस किया। लोगों ने इस खबर को इस कदर सच मान लिया था कि बीबीसी को कुछ ही देर बाद सामने आकर इस खबर की सच्चाई बतानी पड़ी। नंबर 70, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लकड़ी से बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी से बना घर यानी कि ट्री हाउस अमेरिकन राज्य टेनेसी में हुआ करता था, जिसे होरेस बर्गीज ट्री हाउस के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1993 में शुरू हुआ था और ये अगले 12 सालों में जाकर मुकम्मल हुआ। इसकी कुल ऊंचाई 97 फीट थी और ये 10 मंजिला इमारत था। अनफॉर्चुनेटली जिस घर को बनाने में 12 साल की मेहनत लगी थी, वर्ष 2019 में लगी आग ने मात्र 15 मिनट के अंदर ही इस घर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। नंबर 16, अफ्रीकी देश सिएरा लियोन के पूर्व राष्ट्रपति वैलेंटाइन स्ट्रेजर सबसे कम उम्र में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष बनने वाले शख्स है। स्ट्रेजर वर्ष 1992 में मात्र 25 साल की उम्र में तख्ता पलट करके सिएरा लियोनी के राष्ट्र अध्यक्ष बन गए थे। इन्होंने राष्ट्रपति बनकर वर्ष 1992 से 1996 तक अपने देश पर हुकूमत की। लेकिन आज 54 साल के हो चुके स्ट्रेजर अपने देश के एक गाँव में अपनी माँ के साथ बेहद गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पेंशन के तौर पर इन्हें हर महीने लगभग 3000 रुपए मिलते हैं और इतने पैसे में ही इनका गुजारा होता है। सबसे कम उम्र का ये राष्ट्रपति आज दुनिया का सबसे गरीब पूर्व राष्ट्रपति बन चुका है। नंबर 50, दोस्तों अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी फिल्मों का आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों पर हुई एक रिसर्च के मुताबिक हॉरर फिल्म देखने की वजह से एक इंसान की 90 मिनट में तकरीबन 200 कैलोरीज बर्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉरर फिल्म को देखने के दौरान आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 40, वर्ष 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म टाइम कॉप एक्टर जीन क्लाउडी वैन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई। टाइम कॉप के बाद उन्हें 3 बड़ी फिल्म ऑफर हुई, जिसके लिए उन्हें पर फिल्म $12 मिलियन मिलने लगे। लेकिन टाइम कॉप की कामयाबी के बाद जीन क्लाउडी खुद को हॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानने लगे थे। इसी गलतफहमी में आकर उन्होंने उन तीनों फिल्मों का ऑफर ठुकरा दिया और उन्होंने मांग की कि उन्हें भी उस समय के हॉलीवुड के सुपरस्टार जिम कैरी की तरह ही पर फिल्म $20 मिलियन दिए जाएं। जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें ऑफर की गई सारी फिल्में वापस ले ली गई और इसके बाद जीन क्लाउडी को एक भी बड़ी फिल्म ऑफर नहीं हुई और उनका पूरा करियर डूब गया। नंबर 13, दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि ये गोल जैसी चीज क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक व्हीकल यानी गाड़ी है। एक पहिए वाली इस गाड़ी का निर्माण वर्ष 1930 के आसपास ब्रिटेन के रहने वाले डॉक्टर G.A. परवेज ने किया था। उन्हें इस तरह की गाड़ी बनाने का आइडिया लियोनार्डो दा विंची के एक स्केच से मिला। इस गाड़ी का नाम डायनास्फीयर है और इसकी टॉप स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। नंबर 12, नाइकी कंपनी ने महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के सम्मान में एयर जॉर्डन नाम के एक नए ब्रांड से बास्केटबॉल शू बनाने शुरू किए थे। लेकिन NBA ने एयर जॉर्डन के जूतों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अगर कोई भी प्लेयर
NBA गेम में इस कंपनी के जूते पहनकर खेलता है तो उस पर गेम $5000 का जुर्माना लगाया जाता है। नाइकी कंपनी माइकल जॉर्डन को एयर जॉर्डन का जूता पहनाने को लेकर इतनी ज्यादा डेस्परेट थी कि ये कंपनी माइकल जॉर्डन पर लगने वाले जुर्माने की रकम को भी अदा करने को तैयार हो गई, जिसके बाद माइकल जॉर्डन एयर जॉर्डन का जूता पहनकर खेलते रहे और नाइकी कंपनी पर गेम $5000 का जुर्माना भरती रही। नंबर 11। ब्रिटेन की एक महिला ने एक कुत्ते से सिर्फ इसलिए शादी कर ली क्योंकि उसका लड़कों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया था। एलिजाबेथ होड नाम की इस महिला ने वर्ष 2019 में अपने पालतू कुत्ते से शादी की थी। कुत्ते से शादी करने से पहले उन्होंने 220 लड़कों को डेट किया था और 4 लड़कों के साथ इनकी सगाई हुई थी, लेकिन इनका एक भी रिश्ता कामयाब नहीं रहा, जिसके बाद लड़कों के ऊपर से इनका विश्वास ही उठ गया और उन्होंने कुत्ते से शादी कर ली। वैसे एलिजाबेथ के सब्र की दाद देनी होगी कि इसने 220 लड़कों को आजमाया, वरना विश्वास खोने के लिए तो 2-4 लड़के ही काफी होते हैं। नंबर 10। मलेशियन बिलियनियर ली शिन चैंग ने 1960 के दशक में डनलॉप एस्टेट नाम की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी इंग्लिश कमजोर है। ली शिन चैंग को ये नौकरी नहीं मिली, लेकिन इस घटना की वजह से उनकी किस्मत जरूर बदल गई और उनकी किस्मत ऐसी बदली कि वर्ष 1989 में उन्होंने उसी कंपनी यानी डनलॉप एस्टेट को खरीद लिया, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इन्हें नौकरी नहीं दी थी। नंबर 9। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लेन में पायलट के पास एक कुल्हाड़ी होती है। आप सोच रहे होंगे कि हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन में कुल्हाड़ी का क्या काम? वेल, कॉकपिट में मौजूद ये कुल्हाड़ी इमरजेंसी यूज के लिए होती है। अगर कभी प्लेन में आग लग गई या दूसरी कोई भी इमरजेंसी हो और प्लेन का दरवाजा ना खुले तो फिर पैनल्स को काटने में इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए कॉकपिट में कुल्हाड़ी रखी जाती है। नंबर 8। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कैडबरी चॉकलेट में बीफ होता है। एक वेबसाइट से लिए गए एक स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दावा किया गया है कि यदि किसी प्रोडक्ट में जिलेटिन एक इंग्रेडिएंट के रूप में मिलाया जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें गोमांस का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया और कैडबरी की चॉकलेट्स को बायकॉट किए जाने की मांग उठने लगी, जिसके बाद खुद कंपनी को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सामने आकर बयान जारी कर वायरल होते मैसेज का खंडन करना पड़ा। कंपनी की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा संदेश भ्रामक है क्योंकि ये भारत से संबंधित नहीं है। भारत में मॉन्डेज कैडबरी के बेचे या उत्पाद किए जाने वाले उसके प्रोडक्ट्स में कोई बीफ या दूसरे मांस आधारित सामग्रियां नहीं है। भारत में तैयार किया जाने वाला प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है। नंबर 7। दोस्तों, आपने रोमन काल की भव्य और प्राचीन इमारतों को तो देखा ही होगा। इन काफी पुरानी और चमकदार इमारतों को देखकर आपके दिमाग में ये ख्याल तो आया ही होगा कि इसमें किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ होगा जो आज भी खराब भी नहीं हो रहा। तो आपको बता दूं कि रोमन साम्राज्य के दौर में इमारतों के निर्माण में जिस कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता था वो समय के साथ कमजोर होने के बजाय और ज्यादा मजबूत ही होता जा रहा है। नंबर 6। नेटफ्लिक्स पर साउथ कोरियन शो स्क्विड गेम के कुछ ही दिनों में इतना फेमस हो गया कि इस शो में एक कैरेक्टर को प्ले करने वाली जुंग हो यान के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या इस शो के रिलीज होते ही 18 मिलियन को पार कर गई। शो के रिलीज होने से पहले जुंग हो यान के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या मात्र 4 लाख की थी और फिर स्क्विड गेम के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही उनके फॉलोअर्स की संख्या 18 मिलियन को पार कर गई और अब वो इंस्टाग्राम पर साउथ कोरिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस बन चुकी है। नंबर 5। दोस्तों, अब जब स्क्विड गेम शो की बात चल ही पड़ी है तो इससे जुड़ा एक और फैक्ट जान लीजिए। डिजिटल की दुनिया में खून खराबे से भरा ये शो अब हकीकत की दुनिया में भी खेला जाने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अबू धाबी में स्क्विड गेम के तर्ज पर एक गेम का आयोजन किया जा रहा है। इस गेम में 15 प्रतिभागियों को 2 टीमों में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह इसमें ढेर सारे गेम होंगे, लेकिन असल दुनिया के इस गेम में फर्क इतना जरूर होगा कि इसमें हारने वाले को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या सोचा है दोस्तों, चले अबू धाबी स्क्विड गेम खेलने। नंबर 4। वर्ष 1987 में अमेरिका के रहने वाले 18 साल के माइक हैयर्स को कॉलेज की पढ़ाई के लिए $28,000 की जरूरत थी। उसने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया और फिर माइक ने चंदा इकट्ठा करने का ऐसा यूनिक तरीका अपनाया कि दुनिया भर के लगभग 28 लाख लोगों ने इसे डोनेट किया। इस बंदे ने न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पब्लिश करवाकर सभी लोगों से डोनेशन के रूप में एक पैने की मांग की। $1 में एक पैने की वैल्यू उतनी ही है जितनी की $1 में एक पैसे की। अब इतने कम पैसे डोनेट करने में किसी भी इंसान को कोई परेशानी नहीं होती, तो लगभग 28 लाख लोगों ने डाक के जरिए माइक तक एक पैने के सिक्के भिजवा दिए। इसी तरह से इस अनोखे तरीके को अपनाकर माइक ने अपने कॉलेज की फीस जुटा ली। नंबर 3। जो वाईफाई आज हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका आविष्कार एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जॉन ओ सुलिवन ब्लैक होल को डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। कुछ समय बाद उन्हें कंप्यूटर को वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट करने का काम दिया गया और तभी उन्हें अपना फेल्ड एक्सपेरिमेंट याद आया और उन्होंने इसे मॉडिफाई करके वाईफाई का आविष्कार कर डाला। नंबर 2।
ब्रिटेन की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की खुशी की खातिर उसके फादर से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में हुआ ये कि अपनी माँ की मौत के बाद इस लड़की का बॉयफ्रेंड अपनी माँ के गम में डूबा रहता था। उसके पार्टनर को अपनी माँ की कमी बहुत सताया करती थी। इस लड़की से अपने प्रेमी का ये गम देखा नहीं गया और अपने प्रेमी की माँ की कमी को पूरा करने के लिए उसने अपने बाप से ही शादी कर ली और खुद ही उसकी माँ बन गई। वैसे इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? नंबर 1 दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो अपने रिटायर होने के बाद से हर हफ्ते मंडे के दिन 50 से ज्यादा बेघर लोगों को खाना खिलाते हैं। हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया के ब्रायन ब्रैकेट की। ब्रायन 63 साल के हैं और जब से वो अपनी नौकरी से रिटायर हुए हैं तभी से वो हर हफ्ते 50 से ज्यादा बेघर लोगों को खाना खिला रहे हैं। सच में अगर दुनिया के हर इंसान में ऐसे ही इंसानियत आ जाए तो दुनिया को कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।